स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। इस वक्त पूरा देश जहां त्योहारों की खुशियां मनाने में मशगूल है, तो वहीं कुछ लोगों की कोशिश आपकी दिवाली के सेलिब्रेशन को बिगाड़ने की है। त्योहारों के इस मौसम में देश के बड़े हिंदू मंदिरों को धमकी मिली है। धमकी मंदिरों को बम से उड़ाने की। अयोध्या से लेकर तिरुपति के इस्कॉन टेम्पल और उज्जैन के महाकाल मंदिर तक को ऐसे ही ब्लास्ट की धमकियां मिली हैं, जिसके बाद मंदिरों की सुरक्षा को हाई लेवल पर बढ़ाया गया है। एक चिट्ठी के जरिए महाकाल के मंदिर में भी धमाके की धमकी दी गई है। इसी तरह अयोध्या के राम मंदिर को भी धमकी मिल चुकी है। हालांकि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सवाल यह है कि आखिर दिवाली से पहले मंदिरों को यह धमकी कौन दे रहा है और उसका मकसद क्या है। सबसे ताजा मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति का है, जहां इस्कॉन मंदिर को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आईएसआई से जुड़े आतंकी इस वारदात को अंजाम देंगे। इसके बाद पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने मंदिर परिसर की जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ नहीं निकला। सवाल है कि पहले फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर बम होने की फर्जी कॉल्स और अब त्योहार के समय मंदिरों को टारगेट करना, क्या कोई सोची समझी साजिश है? कौन लोग माहौल खराब करना चाहते हैं और क्यों ऐसी धमकियों पर लगाम नहीं लग पा रही? आज उसी पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत आप दोनों मेहमानों के साथ कर रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, अब त्योहारों पर अगर इस तरीके की धमकियां मिलेंगी तो लोगों के जहन में एक डर भी पैदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की कोई साजिश रची जा रही है, और अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है फिलहाल? प्राची जी, मैं इस देश के सभी हिंदू समाज के भाई बहनों और देश के 140 करोड़ देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी रहेगी, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और हमारी जो एजेंसीज हैं वो 100% रेडी है, और कोई भी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होगी, जैसे पिछले 10-11 सालों के अंदर कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि हमारी सरकार न्याय करती है। परंतु प्राची जी, एक ट्रेंड है जो हमें देखना चाहिए। ट्रेंड यह है प्राची जी कि प्रभु श्री राम का मंदिर 500 साल के इतिहास के बाद बना। आज पहली बार दीपावली है जहां प्रभु श्री राम टेंट के अंदर विराजे नहीं है, वो अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजे हैं। कुछ नेता थे इस देश के अंदर जो कह रहे थे जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना था कि वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। वो अभी तक दर्शन करने नहीं गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो ये धमकियां मिल रही है, इसका हम खंडन करते हैं। जवाबदेही हमारी है, तभी इन धमकियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। एक रफीक नाम के इंडिविजुअल को अरेस्ट भी किया गया है। पर मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के इनके खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? जब मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया था तो अखिलेश यादव जी ने उनको मेंटली अनस्टेबल बनाया था। अब लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने उसके खिलाफ डेथ पेनल्टी घोषित करी है, मृत्यु दंड घोषित किया है। क्या अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ये मानेगी कि मुर्तजा को वो शील्ड करने का प्रयास कर रहे थे? और क्या आज वो मानेंगे कि जो हिंदू मंदिरों के ऊपर धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उसके पीछे एक सॉफ्ट सपोर्ट नहीं है? क्या प्राची जी, ऐसी सोच का जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहती थी, ये मेरा चार्ज है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, क्यों ना ये कहा जाए, या जो एलिगेशन आप पर इस वक्त प्रदीप भंडारी जी लगा रहे हैं, जो आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जब भी कहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं, धमकी मिलती है, आरोपी के नाम सामने आते हैं, तो नाम देखकर या उसका सरनेम देखकर यह तय किया जाता है कि हमें कितना विरोध करना है और कितना चुप रहना है। प्राची जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और भारतीय जनता पार्टी का जो पोषित कृत्य भी कह सकती हो आप इसको। जिस बात को हमें ये कहना चाहिए कि इस देश के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहीं भी कहते हैं कि हम बम से उड़वा देंगे, कानून व्यवस्था को खराब कर देंगे। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी लोग मिले होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 2-3 घटनाओं का जिक्र करता हूं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी के आवास के बगल में किसी को मारकर, किसी की हत्या करके उसे दफना दिया गया। आप समझिए कि कोई जिले का जो मालिक है वो जिलाधिकारी होता है। अब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि और कहीं लाश को ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है, जिला अधिकारी के आवास के दीवार के बगल में ले जाके हम उनको किनारे लगा देंगे। तो ये अपराधियों के हौसले कैसे बढ़े हैं? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म है। इस वजह से ऐसा हुआ है। वो दिन दूर नहीं है कि जब जिले के मुखिया के घर के सामने दीवार के बगल में लाश को दफनाया गया है
तो अब जो प्रदेश के मुखिया हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर भी ऐसा कृत्य आगे देखने को मिले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कानून का राज नहीं है, अपराधियों को कानून का कोई भय नहीं है, जिसका मन हो कभी ट्रेन पलटा दे। अभी मैंने एक जींद से ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, उसमें बता रहे हैं कि बम से धमाके हुए कई लगातार। तो ये जो फेल्योर है बम धमाका नहीं हुआ, ना धर्मेंद्र जी करेक्ट करिए, आपने गलत बोला, आपने बोला धमाके हुए लगातार, नहीं फैक्चुअली आप गलत है, कोई भी बम धमाका नहीं हुआ है, करने का प्रयास किया गया, उसको रोका गया। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं विजुअल कौन सा बम धमाका नहीं, मैं विजुअल दिखा देता हूं, दिखा रहा हूं, बताइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप चाह रहे हैं ऐसा हो? बिल्कुल, ये देखिए, आप ऐसे चाह रहे हैं, आप कैमरा जूम कर दीजिए, कैमरा जूम कर दीजिए, कैमरा जूम कर दीजिए, कैमरा जूम करके देख लीजिए, हमला हुआ है कैमरा जूम करके देख लीजिए बम धमाकों की। अरे कैमरा जूम करके इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए। नहीं, आप इसको नहीं मानेंगे। प्राची जी, इन्होंने अभी तक ये नहीं खंडन किया कि हिंदू मंदिरों के ऊपर जो हमला कर रहा है उनके खिलाफ। भंडारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे, नहीं आपने बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप दोनों स्टूडियो में एक एक करके बात करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बात जो प्रदीप जी ने कहा और जो आज मेरा टॉपिक भी है धर्मेंद्र जी, वो ये है कि हिंदू मंदिरों को जब धमकी मिलती है तो उस पर एक अघोषित चुप्पी हमें सियासत में क्यों नजर आती है? जब दिवाली में पटाखे जलाने पर पाबंदी लग जाती है, पोल्यूशन का हवाला दिया जाता है, तब उस पर हमें अघोषित चुप्पी क्यों देखने को मिलती है, सेलेक्टिव चुप्पी देखने को क्यों मिलती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है पहले उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ चलती ट्रेन में एक के बाद एक हुए कई धमाके, चेन खींचते ही मची भगदड़। ये मीडिया रिपोर्टिंग है और इसको भंडारी साहब कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। समस्या इनकी ये है कि जब ये आंख बंद कर लेंगे तो इस देश में कानून कहां से स्थापित होगा, मुझे बताइए। जब आप पुलिसिंग को नहीं बढ़ाएंगे, इस देश की कानून व्यवस्था पे काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे कानून व्यवस्था सही करेंगे? शायद इसी का नतीजा था कि बहराइच को आग में झोंक दिया इन लोगों ने, और बहराइच को आग में झोंकने का नतीजा यह हुआ कि उसमें एक हिंदू की जान चली गई और मुसलमान के घर जलाए गए, उनकी दुकानें जलाई गई। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित कौन है, मुझे बता दीजिए। ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना ट्रेन में चलने वाला सुरक्षित है, ना महिला पुलिस सुरक्षित है, ना जज सुरक्षित है, ना वकील सुरक्षित है। अभी आपने बताया कि गाजियाबाद के अंदर वकील और जज में भिड़ंत हो गई और उसके धर्मेंद्र यादव जी, सारी घटनाओं पर आज ही चर्चा कर लीजिएगा, घटनाओं पर आज ही चर्चा कर लीजिएगा धर्मेंद्र यादव जी। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही थी और उस सवाल का जवाब अभी मैं दिलवा देती हूँ प्रदीप भंडारी जी से। कानून व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लाइन में आपने नहीं कहा कि ये कौन मंदिरों को टारगेट कर रहा है। क्यों आप ऐसे लोगों को जो मंदिरों को टारगेट करते हैं उसे आप मेंटली अनस्टेबल बताकर सिर्फ खारिज करने की कोशिश करते हैं? एक लाइन तो बोल दीजिए ना इस पर, फिर जवाब देंगे वो कानून व्यवस्था पर। जी, इस देश में अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी अपराध करे, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सजा देगा कौन, मुझे बता दीजिए। ठीक है, आदिल हसन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश में होगा, देखिए बाकी मेहमान सरकार देखेगा, भारत में होगा, आप धर्मेंद्र नहीं रोक पा रहे, मुझे बताइए। बाकी मेहमान भी जुड़ गए, बाकी मेहमान जुड़ गए मेरे साथ। में प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ पहले, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल है, फिर अन्य मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊंगी। क्या गलत कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी? भाई अगर सब कुछ ऐसा हो रहा है, धमकी भी मिल रही है, तो फेल्योर किसका है? कानून व्यवस्था का ना। प्राची जी, धमकी मिल रही है, एक्शन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा ये फेलियर नहीं है, हमारा एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? बोलना चालू, एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? प्राची जी, या तो ये बोलने, अब ये जब बोल रहे थे मैंने बोला एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं, देखो आप जब बोल रहे थे समाजवादी, क्यों नहीं कर पा रहे? धर्मेंद्र जी, मैं आपको जवाब, धर्मेंद्र जी, अगर आपने बोला, मैं आपको पूरी डिबेट में एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, आपको धमकी दे रहे हैं आप यहाँ। नहीं, मैं आपके नृत्य करा रहा हूँ, या तो आप धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आपस में स्टूडियो में आप लोग ऐसे ही बहस करने लग जाएंगे तो मेरे अन्य मेहमान भी हैं ना सर, और आप लोग स्टूडियो में इस बात का फायदा मत उठाइए। धर्मेंद्र जी, मुझे बोलने दीजिए। मैंने शांत किया था ना धर्मेंद्र जी, ऐसे में आपको भी कर रहे हैं। सफाई में ये रही जागरण की रिपोर्ट, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रात भर पुलिस पीटा करती थी, ये रही आपकी रिपोर्ट। ये पुलिस वालों को पिटाया करते थे, पीटते थे। ये रहे अखिलेश यादव के कदमों के अंदर किस तरीके से, अरे अधिकारी देखिए, आईजी जो है यहाँ पे, आईजी जो है यहाँ पे अखिलेश यादव के कदमों पे है। कानून व्यवस्था की डिबेट में आपसे कर लूंगा, पर आप हिंदू मंदिर पे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, इन्होंने मंदिर के ऊपर, अभी तक नहीं गए अयोध्या मंदिर राम दर्शन करने के लिए, इन्होंने अयोध्या बनारस के
टेरर एक्यूज के केसेस वापस लिए थे। और अभी मैं आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि भाई हिंदू मंदिरों पे जो हमला कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। इनके शब्द से हिंदू शब्द नहीं प्रयोग हो रहा, और गोपाल मिश्रा के परिवार से अभी तक नहीं मिले, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हिंदू विरोधी कौन है या हिंदुओं के मामले पर कौन खामोश है? धर्मेंद्र जी, आप दोनों का डिबेट यहाँ ज्यादा हो जाएगा। मेरे 3 और मेहमान, उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। 10 सेकंड में जल्दी से 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राम भक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम कब गए? आप तो प्रभु श्री राम, आप तो टेंट प्रभु श्री राम को आपने ज्ञान बांटा था पहले। धर्मेंद्र जी, प्रभु श्री राम को ज्ञान बांटा था, अभी तो आपने ज्ञान बांटा था, राम भक्तों पे आप फाइन करते थे, राम भक्तों पे आप फाइन करते थे। आपने प्रभु श्री राम के दर्शन अभी तक नहीं करे, टेंट में प्रभु श्री राम को रखा आपने। प्रदीप जी और धर्मेंद्र जी, मुझे आप दोनों से आगे निकलकर बाकी मेहमानों के पास जाना है। थोड़ा जब मामला यहाँ का शांत होगा ना और आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, तब मैं आपके पास लौटूंगी। धर्मेंद्र जी प्लीज, अब देखिए 3 और मेहमान हैं, उनको भी मुझे समय देना है। आदिल हसन नहीं भूलेंगे सर, मैं आपको याद दिला दूंगी क्या पॉइंट, और आप नेता भूल जाएं, बात हो ही नहीं सकता ऐसा एक दूसरे को काउंटर करने का। आदिल हसन जी, बहस इस बात को लेकर हो रही है कि जब दिवाली का त्योहार आया या जब हिंदू त्योहार आए तो धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। दिवाली के त्योहार में कैसे भंग डाला जाए ये शुरू हो गया। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जानबूझकर त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है अब देश में? मैम, देश में एनआईए है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, लोकल सर्विलांस है, एसपी है, डीएम है, डीजीपी है, एडीजी हेडक्वार्टर, इन लोग किस लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए सैल्यूट मारने के लिए, देश के मंदिर मस्जिद सब धार्मिक ग्रह को सुरक्षा देने के लिए। आप ही बतलाइए, सस्पेंड कीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए जो दोषी पदाधिकारी है जो एक्शन नहीं ले रहा है। क्या कीजिए? योगी आदित्यनाथ जो हैं इतने बड़े अपने 300 रुपए का चेक देते हैं, उस पर प्रिंटिंग में कितना बड़ा खर्च होता है। स्कॉलरशिप में आपने देखा है कि बच्चे लोग को स्कॉलरशिप का 300 रुपया इतना बड़ा बड़ा चेक दे रहे हैं, तो उसमें प्रिंटिंग में हजारों रुपया खर्च हुआ होगा, उस शो में खर्च हुआ होगा दिखावा के लिए। योगी आदित्यनाथ सरकार को बोलिए एक्शन ले। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? चुनाव प्रचार से निकले। अमित शाह क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं बंगाल में जाके कि घुसपैठ नहीं घुसने देंगे। 10 साल से तो इन्हीं की सरकार है। बीएसएफ किसके अंडर में है? राजनाथ सिंह अपने बेटा को खाली मंत्री बनाना चाहते हैं कि कुछ एक्शन भी लेंगे? बतलाएं। अब जब हरियाणा में कमिश्नर ऑफिस में भजन कीर्तन होगा तो क्या होगा? क्राइम मीटिंग कब होगी? वो एसपी, डीजीपी, आईजी क्या करता है? उस पर एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ कहता है कोई भी दंगा हो 45 मिनट के अंदर में उसको रोक दिया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा से वीडियो फुटेज कराया जाए। क्यों नहीं? बहराइच में हुआ, आपने देखा कि एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार ने दिखलाया कि पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर ज्यादा देती तो क्या नाम देखकर, रंग देखकर हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप सबको जलाया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछिए, कुम्हार जाति के भी लोग जेल में उनके साथ हुआ, बहुत जगह हत्याकांड हुआ। उनके आज दिवाली में दिया तो कुम्हारी जाति के लोग हैं, बहुत प्रजापति बिरादरी के लोग हैं, उनको योगी सरकार ने नहीं दिया। जात देकर ये कंपनसेशन बांट रही है। मेरे पास लिस्ट है, बोलिए मैं लिस्ट सुना दूंगा। आदिल जी, आप तो थोड़ा देर से जुड़े, आप थोड़ी देर से जुड़े। मेरा पहला प्रश्न ही प्रदीप भंडारी जी से ये था कि जिम्मेदारी आपकी है और इस जिम्मेदारी को केंद्र सरकार को ही समझना होगा कि धमकी वाली साजिश क्यों कामयाब हो रही है या एक दहशत क्यों फैलाई जा रही है। ये सवाल मैं कर चुकी हूँ आदिल हसन जी, जो आपके जहन का सवाल है मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ कि आपके जहन में सवाल है। लेकिन आदिल जी, जब ऐसी घटनाएं इस देश में होती हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है, जब ऐसी घटनाएं इस देश भर में होती हैं तो एक वर्ग या कुछ सियासतदान खामोश क्यों हो जाते हैं? इस बात पर भी उतनी आवाज या उतने ही सवाल क्यों नहीं पूछे जाते भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नहीं आप कहते कि हमें चाहिए वो आरोपी जो हिंदू मंदिरों को धमका रहे हैं त्योहार के इस मौसम में? मैम, आप ही बतलाइए, सूरत में, बांद्रा में, मुंबई में, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में छठ इतना मनाया जाता है। देखिए टॉयलेट में भर भर के लोग आ रहे हैं। कहाँ है रेल मंत्री? उस रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री क्यों नहीं? उनको जवाबदेही नहीं दिख रहा है। बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व छठ है, नहीं दिख रहा है। यूपी का इंपॉर्टेंट रेल मंत्री रील से निकलेंगे। और आरएसएस चुप क्यों है? आरएसएस सवाल नहीं जाता है, मुझे लगता है गुजरात में दिक्कत ही हो जाती है ना आदिल जी। आपके पास तक या तो कनेक्शन खराब रहता है या वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट पूछा आपसे सर, चाहे भीड़ का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, मैं तो आपके साथ खड़े होकर कह रही हूँ कि क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? आप क्यों नहीं कहते कि जब यहाँ हिंदू त्योहार आते हैं तो ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो अयोध्या में अफवाह फैलाने वाला रफी की क्यों ना हो? मैम सुनिए ना एक बार, सुनिए ना, सुन लीजिए मैडम। 11 अक्टूबर को हैदराबाद में नामपल्ली में दुर्गा मूर्ति का टूटने की खबर हुई, उसमें कृष्णा गौड़ पकड़ाया, उसमें कोई आदिल और रफीक नहीं पकड़ाया था। उत्तर प्रदेश में मस्जिद में मीट फेंकने का, मीट बैन है वो फेंकने में, उसमें भी कोई आदिल नहीं पकड़ाया था, उसमें भी
जो साहब पकड़ा, पूछिए अरे योगी सर, आदित्यनाथ से। ना आदिल योगी जी, आदित्यनाथ क्या यहाँ कर रहा है? उनका ड्यूटी है। आदिल पकड़ा गया, रफीक पकड़ा गया, नहीं, आप मनोज रफीक का पकड़ा नाम गया इतना या कोई मोहब्बत और से पकड़ा लेंगे, गया, इसको यहाँ ये याद सवाल दिला ही रहे नहीं है। सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आप भी तो रफीक धर्म रफीक देखकर बात बार करने बार लगे नहीं ना, है। तुरंत आपने गिना दिए वो नाम नहीं, जो क्योंकि आपकी आपका सियासत मकसद को वही है, सूट करते हैं। आपके विनोद मकसद बंसल मैं जी के जानता पास जा हूं। रही, रुकिए ना सर, विनोद छठ बंसल पर जी, सवाल कीजिए सरकार विनोद से। बंसल जी, विनोद बंसल जी, छठ पर सरकार दिवाली की के क्यों त्योहार इतना पर भीड़ जा रही है? छठ पर हर साल एक प्रेम बहस तो नहीं है? देखने को मिलती है, पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, अरे उस पर छठ बड़ी पर बड़ी मैडम बड़ी बड़ी पूछिए ना, रेल बातें मंत्री बोली क्या कर जाती रहा हैं। है? अब हमें नई प्रैक्टिस और नजर आ रही है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदू मान्यताओं के, वो डर के साए में है, उनको धमकी भरे कॉल जा रहे हैं, बेशक वो फर्जी क्यों ना हो। प्राची, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आप सभी पैनलिस्टों को धनतेरस की और धन्वंतरी जयंती की और आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है, उनकी सबकी शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, धन दान से भरपूर रहेंगे। और दूसरी बात ये कि एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आदिल हसन से आपने कई बार पूछा लेकिन उस बात का जवाब नहीं दिया। उस आतंकी ने जो धमकी दे रहा था ना जी, चाहे तिरुपति में इस्कॉन मंदिर पर धमकी दी गई हो या उज्जैन का महाकाल मंदिर, अभी देखिए दिवाली के दौरान इसने कहा है कि 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 30 अक्टूबर 2 नवंबर को किस किस जगह को उड़ाएंगे वो, तिरुपति में इस्कॉन मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, उज्जैन का रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर, ये सब उनके जो रेलवे स्टेशन है उनके धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी है। और वो आतंकवादी लिखता क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये प्रकाश डालेंगे कुछ सब आतंकवादी लिखता है कि हे खुदा मुझे माफ करना, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जिहादी के मौत का बदला लेंगे। आप मुझे बताइए खुदा किसको बात कर रहा है, ये आप किस जिहाद की बात कर रहा है? और ये जिहादी से निपटने के लिए क्या कोई तैयारी हमारी है क्या? हमें विश्वास है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती का सफलतापूर्वक निपटारा तो करेंगी और जिहादियों को भी जन्नतों में पहुंचाएंगी। किंतु मुझे बताइए कि क्या भारत के उलेमा, भारत के इस्लामिक संगठन, वो मुसलमान पार्टियां ये कुछ कहेंगी कि ये जिहाद नहीं है? और चारों ओर से धमकियों को बढ़ते सिलसिले में तो इनसे निपटने के लिए उन्हें क्या कोई सर्वसम्मत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए क्या? उनको नहीं कहना चाहिए इस्लाम सम्मत नहीं है? नहीं विनोद बंसल जी, मेरा प्रश्न ये है, हिंदू मंदिरों को धमकी देना हो, हिंदू मंदिरों को धमकी देना हो, उसमें आरोपियों को पकड़ा जाना हो या आरोपियों के नाम सामने आना हो, क्या हम धर्म देखकर उस पर चर्चा करेंगे? हिंदू मंदिरों को धमकी देना, क्या हम एक धर्म विशेष से ही इसको जोड़ेंगे कि अगर धमकी आई है तो ये धर्म विशेश के लोग ही हो सकते हैं? ये हम कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? नहीं प्राची जी, मैं इस बात से सहमत नहीं, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ आपको। देखिए, ये धर्म विशेष नहीं है, ये मजहब विशेष है। धर्म तो हो ही नहीं सकता इस काम को करने वाला। वे मजहब विशेष के लोग ही हैं भाई। वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, खुदा का नाम ले रहे हैं, जिहाद का नाम ले रहे हैं। मुझे बताइए, मुसलमान के अलावा कोई ऐसा कहता है क्या? आप तो नहीं बोलेंगी कि खुदा के नाम पर ऐसा हो जाएगा, अल्लाह के नाम पर ऐसा हो जाएगा? विनोद बंसल जी, यही तो प्रश्न है ना कि ये वाली साजिश कौन रच रहा है कि सामाजिक सौहार्द जो है वो हिंदू त्योहारों पर बिगड़ जाए? तो ये लोग खड़े क्यों नहीं होते? एक बात आपने जो उठाई उसका जवाब मुमताज आलम रिजवी जी आप दीजिएगा, फिर आऊंगी आदिल जी सीधा आपके पास। चाहता हूँ आखिरकार जो मुस्लिम मुमताज आलम रिजवी जी, जब ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तब क्यों नहीं किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो धर्म गुरु हैं वो क्यों नहीं खड़े होकर ये आह्वान करते हैं कि ये देश हम सबका है, हिंदू त्योहार अगर हैं तो हमें सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना है, या मुसलमानों के त्योहार अगर हैं तो हमें सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना है? आग में घी डालने की कोशिश क्यों की जाती है? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हम सबको ये कहना चाहिए, बोलना चाहिए कि जहां कहीं भी इस तरीके की चीजें होती हैं वो नहीं होना चाहिए। और कोई भी मजहब किसी भी मजहब को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल सही है और हम सबको अपील करना चाहिए। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है मैडम, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। और सरकार अगर इधर उधर का काम न करे, सरकार अगर हिंदू मुस्लिम न करे और सही आतंकवादियों को पकड़े जाए, तो मैं सही बता रहा हूं कि जो सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन जब इनके लोग पकड़े जाते हैं, जब इनके लोग गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक मिनट मीडिया में भी नहीं दिखाया मुमताज आलम रिजवी जी, आप देखिए यही आपकी खासियत है, आप शुरुआत बहुत अच्छी बात से करते हैं। आप जब बात की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि आप सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे, लेकिन इनके उनके क्या होता है सर?
किसके लोग पकड़े गए, किसके खिलाफ लोग पकड़े गए, कमाल हो गया या मैडम। सही आतंकवादी अरे क्या कमाल होता हो है, गया। स्पष्ट अरे- करिए जरा। अरे भाई सुनिए तो, हाँ बोलिए ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सही आतंकवादियों को ये पकड़े, मैं तो कह रहा हूँ सही आतंकवादियों को अरे पकड़े, सही आतंकवादी का जो क्या मतलब है? आपसे सांप्रदायिक सर्टिफिकेट लोग हैं, लेना उनको पड़ेगा क्या? पकड़े। और अरे आप जमीन देखिए चोरी में कि हिंद सब से, दूध का दारुल दूध पानी का देवबंद पानी से, हो जाएगा। या ऑल इंडिया मुस्लिम लेकिन मुस्लिम विनोद कोर्ट से बंसल सर्टिफाई जैसे करके ले लोग, क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट विनोद आपके लिए बंसल सही जैसे आतंकवादी लोग, कौन है? इनको लगता है कि अरे ये आप कुछ भी बताइए कर कौन लेंगे, सही आतंकवादी लेकिन है? कोई भी सरकार करवा इनसे नहीं देंगे। बोलेगी। विनोद बंसल जी, एक और मिनट आओ, रुकिएगा। हम जो है विनोद बंसल जी, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा एक घटना बताइए मुझे, विनोद बंसल जी एक मिनट रुकिए, मैं जवाब लूंगी सर। मुमताज जी, आपके कंसर्न का जवाब लूंगी प्रदीप भंडारी जी से, मैं जवाब लूंगी आपके कंसर्न का। लेकिन एक घटना मुझे बताइए, कहां हिंदू मुसलमान किया, ये आज की घटना बता रही हूं मैं आपको, जिस पर मैं चर्चा कर रही हूं। राम मंदिर हो तिरुपति में, चाहे इस्कॉन मंदिर हो, जितने भी बड़े मंदिर है हिंदू मान्यताओं के, उन्हें धमकी मिली है और राम मंदिर के मसले में एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। अब यहां पर सरकार ने कौन सा हिंदू मुसलमान वाला खेल खेल दिया, बताइए जरा। फिर आ रही हूं बताओ आदिल तो इन तीनों में से किसी ने निंदा की है क्या उसकी? विनोद जी, एक मिनट। देश भर में पिछले बंसल जी, एक मिनट, जवाब आने दीजिए। धमकियों का एक लगातार मिनट, सिलसिला जारी है, हाँ बोलिए लेकिन बोलिए। इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलेगा एक किसी के। मिनट हाँ, मैडम, बोलिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं सरकार पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकार अरे पे इल्जाम नहीं मत लगा, लगा रहा लेकिन हूं। सही मैं ये कह रहा आतंकवादी हूं को कि बताओ ना, सरकार कहाँ है, अगर कहाँ छुपा रखा है पक्षपात न आपने? करे, सरकार अगर मुमताज ईमानदारी से आतंकवादी काम सही करे आतंकवादी छुपा तो रखा जैसे है, अयोध्या ना? के कश्मीरी मोहल्ला में अरे 8 आतंकवादी टोपी क्या है, लगाकर सही गए थे आतंकवादी हिंदू कहाँ लड़के, बताओ ना? और उनको योगी जी जवाब की ले पुलिस लेती ने हूँ। पकड़ा और राजसभा मैं में जवाब जेल ले भेज रही दिया, हूँ वहां आपकी बात दंगा पे, नहीं हुआ। मुमताज आलम इसी रजवी जी। तरीके से आप बुलंदशहर देखिए कमाल करते हैं, आप सत्रह कहते हैं मैं मूर्तियां आरोप नहीं तोड़ी, लगा रहा, और जब पकड़ा और गया फिर तो आप पांचों आरोपों की हिंदू झड़ी निकले लगा मैडम, देते हैं। और वहां पे दंगा आरोप हो नहीं सका। लगा रहे, लेकिन इसी आरोपों तरीके की से झड़ी लगा रामपुर देते में मैं हैं। आपको चलिए गिना इन्हीं से देता जान लेती हूँ प्रदीप रामपुर भंडारी में जी। पकड़े गए, ये घटनाएं जो तब रेल को रुकेंगी, फिर डिले आदिल जी कर रहे फौरन थे। आपके पास आऊंगी। ये घटनाएं तब रुकेंगी, जैसा आदिल जी भी ने कहा और जैसा मुमताज जी भी कह रहे हैं, ये दोनों ये कह रहे हैं कि जब सरकार अपना चश्मा हटाकर काम करना शुरू करेगी, हिंदू मुसलमान करना खत्म करेगी, तब ये घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि असल में मसला कानून व्यवस्था का है। रांची जी, असल में मसला यह है कि इस देश के कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों को भी इसीलिए बैक करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक राजनीति करनी है। मैं आपको इंडिया टीवी की रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये रही 9 साल पहले इंडिया टीवी का वीडियो जिसमें 5 मिलियन व्यूज आए हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि याकूब मेनन जो आतंकवादी है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हैंग हो चुका है, याकूब मेनन को इसीलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि ये मुसलमान है। ये असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट है जो इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया है। अब मुझे बताइए, ये देश के अदालत ने याकूब मेनन के खिलाफ कार्रवाई करी। याकूब मेनन आतंकवादी है। आतंकवादी को कौन बैक कर रहा है? ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बैक कर रही है। आपके शो पे अभी तक रफीक के खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने बात नहीं करी, इधर उधर की बात करें। आपको लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछना है, मैं बताऊंगा 78% रॉबरी कम डाउन हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, 43.21% मर्डर कम डाउन हुए, 67.42% राइट्स कम डाउन हुए, 70% जो है ओवरऑल जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है। पर ये घुमाएंगे। स्पेसिफिक क्या है कि अगर हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला हो रहा है, हमला करने वाले ये आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये धर्म और जाति क्यों ढूंढते हैं? जो याकूब मेनन को कहते हैं कि उसको सिर्फ इसीलिए हैंग किया गया क्योंकि वो मुसलमान था, ये लोग बुरहान वानी को बैक करते हैं। पूछिए इनसे मुर्तजा कौन है जिसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया? मैं पूछूं इनसे, पूछिए मुर्तजा कौन है जिसको इनायत कोर्ट ने फांसी दी? आदिल हसन जी से जवाब ले लेती हूँ। कौन है आदिल हसन मुर्तजा? जी, आपके नेता का एक बयान कोट कर दिया प्रदीप भंडारी जी ने, और इनका कंसर्न ये है या इनका सवाल ये है या इनका आरोप ये है कि आप लोग बैक करते हैं ना, अगर किसी आतंकवादी को या किसी भी देश विरोधी ताकतों को यहां पर सजा दी जाती है तो धर्म खोज कर लाते हैं आप लोग, और आप कहते हैं ये धर्म विशेष है, ये मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पीड़ित हैं, मुसलमान शोषित हैं, इसीलिए सजा दी गई है। क्या ये बैक करना नहीं, या ऐसी ताकतों को ऊर्जा देने वाली बात नहीं है? को संसद भेज दिया, उनपे भी तो आतंकवादी का आरोप था। एक मिनट सर, बोलिए आदिल जी। मैडम, देश में रक्षा दलाली जो किए थे भाजपा के बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली कर रहे थे, और अजीत डोभाल और भाजपा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जाकर अजहर मसूद को कंधार छोड़े थे। बुरहान वानी के समर्थक पीडीपी के साथ यही भाजपा दलाली में सरकार बनाई थी। मैडम, ये पूरा देश जानता है। अरे याकूब मेनन आतंकवादी है कि नहीं है? मुर्तजा आतंकवादी है कि नहीं है? जवाब दो। किया था भाजपा का? अरे आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी, जवाब दीजिए। तुम्हारे कौन थे? कौन है याकूब मेनन?
याकूब मेनन कौन है? अफजल गुरु कौन है? बुरहान वानी कौन है? बताइए। मुर्तजा कौन है? बंगारू लक्ष्मण अरे बताइए मुर्तजा कौन है? अरे मुर्तजा कौन है? प्राची जी बोलने देते हैं। अच्छा बोलने देते हैं। आदिल हसन जी, आदिल हसन एक आतंकवादी अच्छा बीच में नहीं, प्रदीप भंडारी जी बीच में। हाँ बोलिए आदिल जी, बोलिए। प्रदीप भंडारी से पूछिए कि बंगारू लक्ष्मण कौन थे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रक्षा दलाली कर रहे थे, अजहर मसूद को अजीत डोभाल और लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी टेरर का आरोप है, कौन से कोर्ट ने उनको टेरर के आरोप में कन्विक्ट किया है? ये कैसी बेवकूफ सी बातें कर रहे हैं? याकूब मेनन जो एक घोषित आतंकवादी है, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी घोषित करके फांसी की सजा दी है, उसको आतंकवादी नहीं बोल पा रहे। प्रदीप जी एक मिनट, आदिल जी, आदिल क्या बात कर रही हैं? आदिल क्या जी, प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आदिल जी, आदिल जी बीच में कोई नहीं बोल रहा सर, उनको रोक दिया गया। आदिल जी, आदिल जी, आदिल जी, आदिल जी देखिए पहले तो उंगली नीचे करिए आदिल जी, मैं आदिल जी बात करिए। आदिल जी उंगली नीचे करके बात करिए, तमीज से बात करिए, गुंडागर्दी उधर दिखाइएगा। डरते हैं क्या प्रदीप? आदिल जी प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए सर, भाषा की मर्यादा रखिए। अच्छा प्रदीप जी थोड़ी देर के लिए। आदिल हसन जी, आदिल हसन जी आपके साथ दिक्कत ही हो जाती है ना सर, आपके साथ दिक्कत ही होती है। क्वेश्चन पेपर सर, कोई पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं। आदिल हसन जी क्वेश्चन पेपर में आपके सामने कोई भी रख दूं, आपको जवाब वही देना है जो आप सोच कर आए हैं। याकूब मेनन पर सवाल आपसे पूछा गया, आप चले गए ना जाने कहाँ कहाँ, यही दिक्कत है ना आदिल हसन जी? मैडम सुनिए दीजिएगा जवाब, 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर अन्य मेहमान में इंतजार कर रहे हैं। दीजिए जवाब, कोई नहीं बोलेगा बीच में। के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, जो संविधान सब कुछ है, ना कि नागपुर सब कुछ है। आपसे 2-3 बात पूछ रहे हैं मैडम, क्या कर रहे हैं? आतंकवादी समर्थक हैं ये, जैसे जाकिर नायक आतंकवादियों को समर्थन करता है। प्रदीप भंडारी जी उनके बीच में नहीं बोलते, वो आदिल हसन जी फिर इरिटेट हो जाते हैं, आतंकवादी को आतंकवादी हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है इस देश का? याकूब मेमन, याकूब सर ये बात राजनीतिक है ही नहीं, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल रहे। एक मिनट प्रदीप, आदिल हसन जी, आदिल हसन जी यहाँ सवाल बड़ा सिंपल था। मैं ये नहीं कह रही कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है या नहीं, इस पे तो बहस ही नहीं है। एक आतंकवादी जिसे कोर्ट की तरफ से सजा दी गई है, उसके नाम के आगे सरनेम को देखकर या उसके नाम को देखकर उसके आगे पीछे कोई भी शब्द जोड़ देना, इस पर सवाल था मेरा कि वो मुसलमान है इसलिए फांसी दे दी गई, इस पर ये सवाल था मेरा। 10 सेकंड दे रही हूँ, प्रदीप जी बीच में नहीं बोलेंगे, फिर मैं जा रही हूँ धर्मेंद्र जी के पास, बताइए इस पर। मैम पवन नाम का लड़का एक हनुमान मंदिर जो तोड़ने में अभी पाया गया उत्तर प्रदेश में, बताइए कब बुलडोजर चलेगा उस पर? ये कहीं पूछिए और जाकर पूछिए इससे, चीफ मिनिस्टर कमिश्नर के ऑफिस में भजन हो रहा है। नाम ही गिनना चाहते हैं ना जी, तो मैं नाम बता देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 लिस्ट है, अभी देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। आदिल हसन जी जवाब नहीं आएगा मुझे पता है। आदिल हसन जी मैं कह रही हूँ, आदिल हसन जी मैं ये कह रही हूँ कि चाहे पवन हो, चाहे याकूब हो, चाहे रफीक हो, चाहे कोई भी नाम हो, अगर वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप न जाने क्यों बोलने में बचते हैं। एक नाम के लिस्ट किनारे विनोद बंसल जी गिनाने देते हैं, बोलिए विनोद बंसल जी। कार्रवाई कीजिए, पूरा कठोर कार्रवाई बोलिए कीजिए, विनोद जितना बंसल जी। अच्छे से कर सकते हैं। अजीत डोभाल को बोलिए ये काम करे। लेके बैठे हैं, मुझे बताइए आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आखिरकार सोनिया को सलीम ने क्यों मारा, साक्षी को साहिल ने क्यों मारा, प्रियंका को सलमान ने क्यों मारा, खुशी को मार्शल ने क्यों मारा, ज्योति को कादर ने क्यों मारा, पूजा को आलम ने क्यों मारा, प्रिया को आजीज ने क्यों मारा, और शिवा को नाविद ने क्यों मारा? आप बताओ ना। सोनम को रिजवान ने क्यों मारा, पिंकी को साकिब ने क्यों मारा? आप मुझे बताइए। साहिल बद्दी को जो है ना साकिर अली ने क्यों मारा? अब बताओ ना। अमिताभ कौर को जो है ना शोएब ने क्यों मारा? मेरे पास 150 की लिस्ट चाहिए और ये सिर्फ 2 साल की है, 2023 और 2024 की है। प्राची जी मैं कहता हूँ मेरे पास अब तक कम से कम जो है ना जी, मैं बताता हूँ आपको, अभी जल्दी इस लिस्ट को मीडिया को भी जारी करने वाले हैं, इनको पता लग जाएगा आखिरकार क्या है। चलिए जब लिस्ट आएगी उस पर बहस कर लूंगी, लेकिन विनोद बंसल जी यही तो मूल प्रश्न है ना। आपसे सवाल पूछूं तो आपके पास भी एक लिस्ट है, आदिल जी से सवाल पूछूं तो उनके पास भी लिस्ट है, मुमताज जी से पूछूं तो उनके पास भी एक लिस्ट है। सबके पास अपने अपने हिसाब से लिस्ट होती है। खैर थोड़ा सा अब आदिल जी और विनोद बंसल जी रुकते। धर्मेंद्र यादव जी देखिए उनका एक पॉइंट भी रह गया था और वो बहुत देर से बोलना भी चाह रहे हैं। देखिए धर्मेंद्र यादव जी, अभी जो आपने बहस सुनी होगी, इसी बहस पर तो आपत्ति है ना इस देश को कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप धर्म को देखकर, आप मजहब को देखकर कार्रवाई करने लग जाते हैं। आप चुप हो जाते हैं जब हिंदू मंदिरों को धमकी मिलती है, लेकिन वही शोर हमें सुनाई पड़ता है इस देश में जब किसी और धर्म पर कोई टिप्पणी मात्र तक कर देता है। तो
प्राची जी, आप भी ये महसूस कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में भी रहकर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के समय में कानून का राज कायम था। आज योगी सरकार, एक सेकंड रुकिएगा सर, नहीं, थोड़ा सा मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिएगा, रुकिए ना एक मिनट। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा आपसे कार्रवाई नहीं करे, शोर बोला मैंने सर, शोर मैंने बोला शोर। ठीक है सर, अगर आप स्लिप ऑफ टंग को पकड़ना चाहते हैं तो फिर मैं बहुत सारी बातें पकड़ सकती हूँ। मैं अपनी बात समझा देती हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी और मजहब पर इस देश में टिप्पणी सुनती हूँ तो सब आते हैं, सब बताते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सब सरकार के कान खींचते हैं। इस मसले पे क्यों नहीं बोलते? वो शोर थम क्यों जाता है? प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधी का ना कोई धर्म होता, ना कोई जाति होती है। उस पर कानून अपने काम करे और जो कड़ी से कड़ी सजा उसे दे, और पूरे देश में मिले, किसी प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में मिले। समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है, और भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा करवाती है, और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोलती है समाज के अंदर। उसका जीता जाता उदाहरण आपको बहराइच में मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद इस बात को कहा, यह प्रायोजित दंगा कराया गया, और उस दंगे में एक हिंदू की जान गई और मुसलमानों के घर जलाए गए और उनके दुकानें जलाई गई। विनोद बंसल जी, दूसरी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बात नहीं आ रही है विनोद बंसल जी, बस शांत कर दूं ना, आपकी आवाज ताकि स्पष्ट आ जाए। विनोद बंसल जी, आप फिर ऐसे आवाज नहीं आएगी किसी की, एक मिनट रुक जाइए, बोले धर्मेंद्र यादव। भंडारी जी कह रहे थे, याद रह गया आपको पॉइंट, आपने कहा था बिल्कुल वही पॉइंट बोलने जा रहा हूं। भंडारी जी कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे हैं। अरे जो पूरे दुनिया को टेंट देता है वो खुद टेंट में कैसे रह सकता है? ये इनकी तुच्छ मानसिकता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के। अब मैं बताऊं आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को राम को लाने के जो गारंटी देते थे, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लाने का दावा करने वाले अहंकारियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या से टेंट में भेज दिया, बिल्कुल। उसके बाद प्रयागराज से टेंट में भेज दिया, उसके बाद कुरुक्षेत्र से टेंट में भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नफरती और बांटने वाली राजनीति को समझ गई है। शायद इसी वजह से उनको रास्ता नहीं। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ प्रदीप भंडारी से। विनोद बंसल जी प्लीज बीच में बोलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, तो सबने देखा था कि भगवान श्री राम टेंट में थे, और ये अभी भी सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए कौन गया है, कौन नहीं गया है। ये अलग विषय है, इस पर कभी चर्चा कर लूंगी आपसे कि राम मंदिर को लेकर इतनी सियासत क्यों होती है। आपने बहराइच के दंगे का भी जिक्र कर दिया, आपने तमाम दंगों का जिक्र कर दिया, लेकिन एक बार फिर नहीं बोला आपने हिंदू मंदिरों को धमकी देने के मसले पर। एक लाइन तो बोल दीजिए, बोलिए ना कि ये धमकी कौन दे रहा है। मैं कह रहा हूं, मेरा ओपनिंग ही आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो किसी मंदिर पे धमकी दे, चाहे किसी मस्जिद पे दे, चाहे किसी गुरुद्वारे पे दे, कहीं पे दे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब त्योहार आएगा, जब चुनाव आएगा, तब भारतीय जनता पार्टी काम करवाती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, दीपावली के बाद क्या कार्रवाई हुई उस पर बिल्कुल डिबेट होगी, बिल्कुल डिबेट होगी, बिल्कुल डिबेट होगी। लेकिन अगर धर्म देखना, जाति देखना गलत है तो अपने तमाम नेताओं को आप कहिएगा कि आप गलती कर रहे हैं, आप मंगेश यादव की जाति ढूंढ लेते हैं, आप गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पांडे साहब जिनकी मौत हुई कस्टडी में, आप उनकी जाति देख लेते हैं। तो उन सबको आप प्लीज ताकीद करिएगा कि किसी की भी जाति नहीं देखनी है, किसी का भी धर्म नहीं देखना है। आप प्रदीप भंडारी जी, आप आइए चर्चा में। धर्म देखकर क्यों कार्रवाई करनी? सरकार तो सबके लिए है, चाहे आदिल हसन जी हो, चाहे विनोद बंसल जी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो, तो क्यों धर्म देखना? प्राची जी, इन्होंने फिर आ रही हूं मुमताज जी। प्राची जी, पहले तो मैं एज ए हिंदू काफी आहत हुआ हूं कि धर्मेंद्र यादव जी ये तक नहीं एक्नॉलेज कर पाए कि इस देश में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में नहीं 500 सालों में टेंट में थे। ये तथ्य है। आप बीच में नहीं बोलेंगे धर्मेंद्र जी, मैंने बात को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था, आप पूरा बोले, मैंने पूरा सुना, आपने मेरे पे एक चार्ज किया। ये 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं, भव्य मंदिर हमारे उस पर बना है, लाखों करोड़ों रुपए आपने वकीलों पे खर्च करे, कार सेवकों पे गोली आपने चलाई, राम भक्त होने पे आप फाइन किया करते थे। आपके अभी अफजाल अंसारी के बेटे खुद मान रहे थे हाँ ऐसा हुआ है। आज आपने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया। आप अयोध्या जीते हारे वो इलेक्टोरल बात है, पर आपने आज सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है। आप अपने ट्वीट में जाति आप ढूंढते हैं, हम नहीं ढूंढते, ये पहली बात। अब बहराइच की बात करूं, गोपाल मिश्रा के फादर का स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन से खुश है। ये आप देखिए गोपाल मिश्रा के फादर का, इन्होंने खुद पीड़िता का जो फादर है उन्होंने कहा है कि वो खुश है। आप मुझे बताइए, आप गोपाल मिश्रा के परिवार से कौन सी तारीख को मिले? नहीं मिले अभी तक आप, क्योंकि वो हिंदू है। आप प्रभु श्री राम के बारे में विश्वास
विश्वास रखते हैं। कब आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव दर्शन करने गए, मुझे बताइए? 1 साल हो चुका है, नहीं करने गए। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु आप ये तो बोलिए कि हिंदू मंदिरों के ऊपर जो हमला कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप एआईएमआईएम को यह तक नहीं कह सकते, को याकूब मेनन को आतंकवादी नहीं बोल सकता, इसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी है। ये सब बाकी केसेस जो चल रहे हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी दिए व्यक्ति को फांसी आतंकवादी नहीं कह सकता। अब अगर मैं फंडामेंटलिस्ट मॉब से हिंदू लोगों की जिनकी हत्या हुई, अगर मैं उनका नाम गिनाना चाहूंगा तो मैं भी नाम गिना सकता हूं। ये बात उसकी नहीं है, मैं भी नाम गिनाना चाहता हूं। प्रवीण नेतारू, कन्हैयालाल, उमेश कोले, हर्षा, कृष्णा, रुपेश पांडे, नीरज राम, मुकेश सोनी, कमलेश तिवारी, स्वामी सरस्वती, वीर अमलिंगन, ध्रुव त्यागी, पालगर साधु, सुशील गिरी, गौरव, प्रशांत, संजय, अंकित, रतनलाल, अंकित शर्मा, गंगाराम, भरत यादव, ये सब के सब होने के कारण रैडिकल इस्लामिक मॉब ने इनको मारा। प्रदीप भंडारी जी, ये लिस्ट सबके पास, और सबके पास अपने अपने लिहाज से है एक लिस्ट। अभी आदिल हसन जी से बात करूंगी तो उनके पास वो लिस्ट होगी जिसमें मुसलमानों को प्रताड़ित किया होगा। मुमताज जी के पास जाऊंगी तो वो लिस्ट। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या सरकार, प्रदीप जी मेरा सवाल, क्या सरकार मंदिरों पे हमला करेगी? क्या सरकार धर्म को देखकर कार्रवाई करेगी? प्रदीप जी, क्या सरकार धर्म को देखकर कार्रवाई करेगी? हम उसी नाम को उछालेंगे जो हमारी राजनीति को सूट करेगा। रफीक का नाम हम 10 बार लेंगे, लेकिन बाकी उन लोगों का नाम नहीं लेंगे। आपके पैनल पे धर्मेंद्र जी ने तो ये तक कह दिया कि हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति के ने खुद ने एफआईआर करी, उस पर हुई। हम तो कुछ नहीं देख के कर रहे हैं, पर हमारे पैनल पे लोग एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल पा रहे। हम कहा धर्म देख रहे हैं? हमारे एनकाउंटर के अंदर जाके कोई दूसरी जाति का व्यक्ति भी जाकर एनकाउंटर में आपको डेटा दूंगा। अब एक जवाब धर्मेंद्र यादव जी, आप प्रदीप जी 1 मिनट रुकते हैं। धर्मेंद्र यादव जी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुमताज जी सीधा आपके पास आ रही हूँ। आदिल जी थोड़ा सा इंतजार करिए, आ रही हूँ। प्राची जी, भंडारी जी की जो लिस्ट है इससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश और प्रदेश में कत्लेआम है, फैली हुई है। बीच में देखिए, वो नहीं बोले थे, आपके बीच में नहीं बोला था। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, कत्लेआम फैला हुआ है। इतनी लंबी लिस्ट लेके खुद आए हैं, खुद आपकी लिस्ट है। दूसरी बात बताइए, प्रदीप जी बीच में देश की है ना, चुप हो जाओ भाई। पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरा देश जल रहा है, कत्लेआम बिल्कुल नॉर्मल है। पूरा देश जंगल राज में जा चुका है। यही बात तो हम बार बार कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए कि मोहित पांडे की जो हत्या हुई है उनको भी आप कहते हैं परिवार उनका कन्विंस है। जब आपके परिवार में कभी ऐसा होगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप अधिकारी पे एक्शन हुआ है। अब बताइए मोहित खान पे कब एक्शन लेंगे? अधिकारी पे एक्शन पे मोहित खान को पार्टी से हटाएंगे? आप मुझसे पूछिए, आपको ऐसा लगता है कि आप जहां से कन्विंस हो गए हैं ऐसा नहीं होता? धर्मेंद्र जी, उसके लिए आप क्या किए? नहीं धर्मेंद्र जी, अपराध सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप रामगोपाल की मौत का जिम्मेदार मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहां दंगा नहीं करवाया होता, झूठ बोल रहा हूँ। आपराधिक लापरवाही जिसने करी है, जिसने आपराधिक लापरवाही करी है, खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब मुझे आप बताइए, मोहित खान को अपनी पार्टी से कब हटाएंगे? अरे भाई आप बता रहे, मोहित खान जिसने 14 साल की बच्ची का रेप किया, कब हटाएंगे? पूरे प्रदेश में दंगा फैला हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने पार्टी से रेपिस्टों को नहीं हटाते, आप अपने पार्टी से दंगाइयों को नहीं हटाते, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, प्रदीप जी और धर्मेंद्र जी थोड़ा पानी पीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहस करेंगे तो बाकी लोगों आप बाकी लोगों को छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पीजिए। मुमताज आलम जी, प्रभु श्री राम के मंदिर पे एक शब्द नहीं बोल धर्मेंद्र जी और प्रदीप जी दोनों थोड़ा शांत रहिए। आपने प्रभु श्री राम को टेंट में रखा, आपने राम का सहारा आप रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, मुमताज जी ले रहे, मुमताज जी आप करते हैं सर थोड़ा सा धर्मेंद्र जी और प्रदीप जी दोनों थोड़ा सा खामोश हो जाइए, आगे जाने दीजिए मुझे। अध्यक्ष को सम्मानित करने का। अच्छा धर्मेंद्र जी, गोपाल मिश्रा के परिवार से मिल लीजिए, वो हिंदू है तो इसका ये मतलब नहीं उसके पास राइट नहीं है। बैठ जाती हूँ सर, आप दोनों ही बहस कर लीजिए, मेरा कोई काम ही नहीं है। मुमताज जी के पास आप जाने नहीं देंगे, स्टूडियो में है, मुझे पता है आपकी आवाज डाउन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दोनों को थोड़ा तो चुप होना होगा ना। आपस में बहस करते रहिए और बताते रहिए कौन बेहतर है। मुमताज जी, मुद्दा छूट जाएगा धर्मेंद्र जी और प्रदीप जी, इसलिए बीच में आपस में आप टकराएंगे तो ऐसा ही होगा। मुमताज आलम रिजवी जी, सबके पास एक लिस्ट है, लेकिन कोई गलत को गलत और सही को सही कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैडम, और ये सही बात है। मैं कह रहा हूं कि विनोद जी फिर आपके पास आएंगे, चाहे वो हिंदू, अरे ये विनोद जी, मुमताज आलम आपका नहीं नाम, विनोद जी आपका नाम विनोद, मैंने चुप कर दिया सर, आप बोलिए। सवाल मुमताज से। हाँ। देखिए मैडम, ऐसा है, आप जो प्राची जी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है
चाहे वो हिंदू मारा जाए, मुस्लिम मारा जाए, सिख मारा जाए, जैन, पारसी, कोई मारा जाए, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, उसको कंडम करना चाहिए। मैं कंडम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो भाजपा के लोग जो सरकार में हैं, ये वाहवाही कर रहे हैं उस पे, अरे शर्म आनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है कि लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो जिस मजहब के हों। ये सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मैं फिर कह रहा हूं, और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की खराबी की वजह से मारे जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, धमकी की बात हो रही। विश्नोई गैंग आज जिस तरह से पूरे देश में फैल गया है और धमकी पे धमकी दे रहा है, क्या उसकी जांच हो रही ठीक से? सरकार की जिम्मेदारी की उसकी जांच करे। नंबर 3, आप कह रहे बार बार राम मंदिर टेंट में थे भगवान राम। अरे हनुमान जी से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया, उन्होंने मंदिर नहीं दिखाया था। ये देखो अयोध्या में भव्य राम मंदिर, वहां सीता मैया और भगवान राम बैठे हैं, उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया। ये भाजपा के लोग और विनोद बंसल जैसे लोग दूसरों का सीना चीर करके उसमें सीता मैया और भगवान राम को देखते। और ये सीता मैया तो जिक्र नहीं करते प्राची जी, सीता मैया को भूल गए, क्योंकि सीता मैया जो है उनको लग रहा है कि उसमें राजनीति नहीं हो पाएगी। एक सेकंड सर, आवाज नहीं आएगी, कुछ ऐसा कह देंगे मुमताज जी कि शायद मैं फिर टोक नहीं पाऊंगी। मुमताज जी एक मिनट, मुमताज जी एक मिनट, मुमताज जी एक मिनट, मुमताज जी एक मिनट। देखिए, किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करने हम बैठे नहीं हैं, किसी के मंदिर को, मस्जिद को सही गलत बताने के लिए हम बैठे नहीं हैं। तो कृपया करके कुछ ऐसा मत कहिएगा जिससे विवाद खड़ा हो जाए। मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, क्या इस देश में अब आप ये तय करेंगे कि कहां पर मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हिंदू मान्यता की बात करूं तो हर जगह भगवान है, तो मंदिर नहीं होने चाहिए क्या इस देश में? क्या बात करते हैं सर? आप मेरी भावना को नहीं समझ रही प्राची जी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप दूसरों की भावनाओं को समझिए मुमताज जी। समझिए, इन भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा मत कहिए जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता अरे हम हिस्ट्री है ना मुमताज जी? नहीं, हिस्ट्री नहीं जाननी आपसे, नहीं जाननी हिस्ट्री, नहीं जाननी हिस्ट्री आपसे, नहीं जाननी। का सीना चीर करके उसमें हनुमान जी को देखना चाहते हैं। नंबर 1, नंबर 1 मिनट, बार बार आपने आतंकवादी का जिक्र किया। मैं कह रहा हूं आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। लेकिन बताइए, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले कौन थे? क्या वो आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? विनोद बंसल जी को जवाब देने मुमताज आलम रिजवी जी, देखिए तस्वीर देख लीजिए, मुमताज आलम रिजवी जी एक बार तस्वीर देख लीजिए। राम मंदिर की तस्वीर जो है वो आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। बार बार गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करें और किसी भी धर्म का रेफरेंस मत दीजिएगा मेरे शो में मुमताज आलम रिजवी जी। किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का रेफरेंस मत दीजिएगा। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म का रेफरेंस देंगे। आप रुकिए थोड़ा सा, विनोद बंसल जी आपको जवाब दे रहे हैं, बोलिए विनोद बंसल जी। जर्नलिस्ट है, सामाजिक सौहार्द की बात करिए। पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट है, मैं हूँ सर। रुकिए मुमताज आलम रिजवी जी, कौन पढ़ा लिखा है, किसकी क्या धार्मिक मान्यता है, इस पर फिर कभी बहस कर लूंगी। अब रुकिए, बोलिए। प्राची जी, मैं बोलना नहीं चाहता, इनके पैगंबर पर एक शब्द बोल दूंगा तो पूरा नहीं सर, प्लीज कोई टिप्पणी नहीं करेगा सर, कोई किसी के भगवान, किसी की मान्यता पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। आप देखिए ना, मैं अलाउ नहीं करूंगी किसी। हनुमान जी के बारे में क्या बेहुदा बातें करी, इनको मुझसे सुबह देती है क्या? अरे भाई, हनुमान जी का जिक्र करना, ये जिहादी है, सीता मैया का मुझे जिक्र जिहादी करना, शब्द का प्रयोग करना भगवान पड़ेगा। राम का जिक्र करना जो है वो टिप्पणी होगी। मुमताज जी चुप थे, विनोद बंसल जी जब आप बोल रहे थे, अब आप भी थोड़ा धैर्य से सुनिए। बहुत हो चुका, इस बदतमीज को रोकिए जरा। अरे नहीं तो मैं एक बात बोल दूंगा, पूरा इस्लाम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। आवाज कम कर दीजिए मुमताज जी की, आवाज कम करिए मुमताज जी। किसी विनोद बंसल जी की आवाज है, कोई रिलेट नहीं कर रहा सर। बोलिए विनोद बंसल जी, बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आते। आवाज मुमताज जी की कम कर दीजिए, सिर्फ विनोद बंसल जी की आवाज आए। बोलिए विनोद जी। देखिए प्राची जी, इतने सारे मंदिरों पर, इतने सारे व्यावसायिक स्थलों पर, इतने सारे अपने स्कूलों पर और इतने सारे एयरपोर्ट और एयरलाइंस पर हमला करने की इन्होंने धमकी दी है। किसने दी भाई? कौन लोग हैं? कहां से आ रही है? क्या उनका नाम नहीं पता? क्या उनका रिलीजन नहीं पता? क्या उनका मतलब मंतव्य नहीं पता? क्या वो सीधा सीधा अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जिहाद का नाम ले रहे हैं? उसको छुपाने की कोशिश करोगे क्या? मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो है ना, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर ये जो जिहादी एजेंडे चल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, उसको जबरदस्ती, उसको एक चिकनी चपड़ी अपने एक आवरण छुपा करके उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हो आप। और बात हनुमान जी का ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आपके गंदी जुबान से हनुमान जी का, भगवान राम का नाम लेना शोभा नहीं देता। मैं कहता हूँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो तो राम जी पर, हनुमान जी पर बोल ही नहीं पा रहे, और आप ये हमें प्रवचन देंगे कि राम जी कहाँ थे और हनुमान जी कहाँ थे? बताओ, कमाल की बात है।
आप ये बताइए, एक पैगंबर के अपने कार्टून पर अच्छा ठीक, विनोद बंसल जी चलिए उस बहस में नहीं पढ़ते हैं। विनोद बंसल जी उस बहस में नहीं पढ़ते हैं। मुमताज आलम रिजवी जो बोल रहे थे वो एक रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टोका गया बीच में, उनको रोक दिया गया बीच में। सर उनको बिल्कुल रोक दिया गया, रुकिए ना विनोद बंसल जी, उनको रोक दिया गया था। ये विवाद किसी धर्म विशेष, किसी मजहब विशेष से जोड़कर देखना जरूरी नहीं है। और मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी किसी के मजहब पर, कोई भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करेगा, ये आप लोगों की निजी राय होगी सर, इसलिए आप प्लीज सोच समझकर बोलिएगा, मत बनाइए आप इस बहस को ऐसे। रुकिए विनोद बंसल जी, देखिए मुझे मुमताज जी चिल्लाता रहा है। प्राची जी एक मुमताज जी रुकिए, हमें हनुमान जी को, राम जी को ये उल्टे पुल्टे बात करता रहा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। मैं धर्मेंद्र सही कीजिए आप। अच्छा ठीक है, विनोद बंसल जी की आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिए और मुमताज जी की भी कर दीजिए। मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र यादव जी आपके पास, लेकिन प्रदीप जी और धर्मेंद्र जी इस शर्त पर आऊंगी कि आप दोनों आपस में बहस नहीं करेंगे, वरना चर्चा चली जाएगी। बोलिए फिर आदिल जी आपके पास आ रही है। विनोद बंसल जी ने कुछ आरोप आप पर लगाए। प्राची जी, इस देश के लोग कानून का राज चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बहुत लंबी लिस्ट बताई, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, पूरा प्रदेश खून खून हो गया है। इसका मतलब इस देश और प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं है। बाकी समस्याएं तो अपनी जगह पर है ही हैं, चाहे मैं वो रोजगार की बात कर लूं, बेरोजगारी की बात कर लूं, महंगाई की बात कर लूं, अभी दीपावली है, सबके ये पता है कैसे चल रहे हैं। राम मंदिर पर पूछ रहे थे विनोद बंसल जी ने, महंगाई का बता रहा हूँ। अब राम मंदिर का बता देता हूँ। इस विश्व को जो टेंट देता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उसी टेंट के अंदर मैं भी रहता हूँ, प्रदीप भंडारी भी रहते हैं, विनोद बंसल भी रहते हैं, मुमताज भी रहते हैं। उस टेंट को भी भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं समझ पाए अपने अहंकार के साथ। एक बात बताइए, शायद इसी का नतीजा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अयोध्या से संदेश दिया। अब मेरा एक प्रश्न है धर्मेंद्र यादव जी, मेरा एक प्रश्न है, टेंट में प्रभु श्री राम रहते थे, हम सबने देखा, कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, भव्य राम मंदिर बन गया। अब भव्य राम मंदिर में बैठे हुए रामलला क्या आंखों में चुभते हैं? क्या ये मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है जो बार बार आप टेंट वाली तस्वीर दिखाते हैं? प्राची जी, हाँ, मैं एक हिंदू हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाला हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो पूरे दुनिया को टेंट देते हैं, जिसके टेंट के नीचे यानी मंदिर अच्छा नहीं रह सकते, ये मेरी अपनी मान्यता है। मेरी अपनी मान्यता है, ये मेरी अपनी मान्यता है। ऐसा भगवान के साथ हो नहीं सकता। मंदिर नहीं अच्छा लग रहा, भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं अच्छा लग रहा, फिर से कौन होते हैं हम लोगों ने टेंट में रखने वाले? क्यों रखा गया टेंट में, बताएंगे क्यों रखा गया टेंट में? फिर वही बात है, जिसके टेंट के नीचे हम खुद रहते हैं, अयोध्या को राम की नगरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आप मुझे नहीं, आप अपने हिंदू होने की बात कर रहे हैं, अयोध्या को राम की नगरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अयोध्या राम की नगरी है। तो वहाँ मंदिर बनने से आपको क्या आपत्ति है सर? किसी से मंदिर बनने से क्या आपत्ति है? आपत्ति है? आप बार बार टेंट का जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार टेंट का जिक्र कर रहे हैं, मान लोगे तब तो हो गया। नहीं सर, आप बार बार टेंट का जिक्र कर रहे हैं, आपकी मान्यताओं का हवाला दे रहे हैं। समय इतना ही था धर्मेंद्र जी, बीच में नहीं आ पाऊंगी मैं आपके पास प्रदीप भंडारी जी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राची जी, ये साबित हो चुका है, मेरे को प्राची जी 10 सेकंड दीजिए बस, ये साबित हो चुका है कि अगर समाजवादी पार्टी की कभी भी सरकार आएगी तो ये इंश्योर करेंगे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। अच्छा बस मेरे पास इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया आप सभी का।